नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल साठ टेक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि अगर जो आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या जिसे अमेजन का जो है अफिलिएट मार्केटिंग लिए हैं और उससे जो है आप प्रोडक्ट को जो है अपनी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया पे लिस्टिंग करते हैं, उसका लिंक जो है शेयर करते हैं, तो दोस्तों इसमें जो है आपको समझने वाली बात है, क्योंकि अगर जो आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे दोस्तों तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों बहुत सारे वीडियो में लोग ये बताते हैं कि ऑटोमेटिक जो है हम ऐसा अपने वेबसाइट पे कुछ सेट कर दें, यानी ऐसा प्लगइन ऑटोमेटिक प्लगइन एक आता है, उससे हम लिस्टिंग कर दें तो उससे क्या होता है कि हमारे एक वेबसाइट पे एक स्टोर टाइप होगा और उससे फेच हो करके अमेज़न का जो प्रोडक्ट होगा, जो भी आप कैटेगरी डिसाइड करेंगे, जो भी आप की उसमें इंसर्ट करेंगे दोस्तों, तो वहाँ से आपका जो है फेच हो करके वो लिस्टिंग होता रहेगा, मतलब आपकी वेबसाइट पे पोस्ट होते रहेंगे और आपको जो है उससे अर्निंग जनरेट होने में काफ़ी मदद होगा। क्योंकि जो है आप इसको जो है वन बाय वन अपने मतलब मैनुअली करेंगे, अगर जो पोस्ट करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और जो है बहुत सही से हो भी नहीं पाता। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मैं भी यही चीज़ किया था दोस्तों, मैं ऑटो प्लगइन का यूज किया था दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास जो है अमेजन जो एफिलिएट का मैं एक अकाउंट क्रिएट किया था, तो टेम्परेरी था, 6 महीने के लिए जो है वो होता है, उसमें 6 महीने में 3 सेलिंग करना होता है। तो दोस्तों मैंने तो 3 सेलिंग तो मैंने कर दिया था, 3 सेलिंग के अलावा और भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है, और उससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हुआ था, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन यह हुआ था, मतलब मेरा ये चीज़ कंप्लीट हो गया था। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ रिव्यू वाला पोर्शन आता है कि आपका जो है 6 महीने के अंदर या 180 दिन के अंदर जो है आपको 3 सेलिंग करने हैं, और बाकी जो है आपके जो है वेबसाइट हैं और उस पर जो है रिव्यू होगा, यानी कि रिव्यू होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा दोस्तों तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये हमारे साथ हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ईमेल आया है, योर एप्लीकेशन डज नॉट क्वालिफाई फॉर द अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा आईडी है। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा है हेलो, हमारा स्टोर का नाम है वी हैव फिनिश्ड रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे दोस्तों फिनिश रिव्यूइंग किया है, यानी कि हमारा जो है पहला 2 चीज़ होता है दोस्तों, एक आपका रिव्यू होगा साइट का और एक होगा 3 सेल जो है आपको करने हैं। तो 3 सेल तो मैंने कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ एक तरह से मान के चलिए जानकारी का अभाव था या कुछ है, समझ लीजिए, जो कि मेरे साथ जो हुआ है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस चीज़ को। क्योंकि अगर जो आप कोई इसको नहीं जान रहा है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से उसको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है हो सकता है, क्योंकि उनके पॉलिसी का जो है वायलेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, मैं आपको दोस्तों कुछ बताता हूँ इसमें। जो भी हमारे पास जो भी मैसेज आया है, हमारे पास ईमेल आया है, वी हैव फिनिश्ड रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन टू द अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम, अनफॉर्चुनेटली योर एप्लीकेशन डिड नॉट मीट आवर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, एज ए रिजल्ट वी हैव रिजेक्टेड योर टेम्परेरली अप्रूव्ड अकाउंट। जो 6 महीने के लिए टेम्परेरली अप्रूव्ड अकाउंट होता है दोस्तों, तो उसमें 2 पोर्शन होता है, एक तो आपको सेलिंग करना है 3 और एक रिव्यूइंग करेंगे, आपके साइट पे कोई दिक्कत है, ये सब चीज़ चेक करते हैं, आप कहीं पॉलिसी का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ चेक होता है दोस्तों। तो हमारा दूसरा पोर्शन में दोस्तों प्रॉब्लम आया है, यहाँ पे कुछ पॉलिसी का वायलेशन हुआ है जो कि हमको जानकारी बहुत नहीं था, कुछ ऐसे पॉलिसी वायलेशन जो मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ, लेकिन अगर जो हमको जानकारी होता, कहीं अगर जो किसी वीडियो में देखे होते दोस्तों, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं बहुत सर्च किया था, इस तरह का वीडियो जो है थोड़ा कहीं मिला है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में इस प्रकार का कोई नॉलेजेबल वीडियो जो है नहीं मिल पाया था। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये पॉइंट जो है बुलेट पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे दोस्तों 5 वायलेशन हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम एक गलती किए हैं कि यहाँ पे हमको, अगर जो हम अपने जो हमारा एसोसिएट प्रोग्राम है अमेजन का, उसके अंदर जो दोस्तों मैंने वेबसाइट का जो भी सोशल मीडिया का लिंक डाले हैं, बहुत सारे मात्रा में उसको डाल दिए दोस्तों। यानी कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है 2, ठीक है, तो उसके अलावा 2 के अलावा जो ज़्यादातर 2 ही मैं रन करता हूँ, और बाकी 2 चैनल और हैं कि उसमें कुछ शॉर्ट आउट छोड़ते हैं और बहुत ज़्यादा वीडियो उस पर नहीं अपलोड कर पाते हैं, तो इसलिए उसका भी मैंने लिंक डाल दिया। यानी कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं और जितने फेसबुक इंस्टाग्राम है और जितना वेबसाइट मेरे पास है, यानी कि मेरे पास 2 वेबसाइट है, तो दोनों वेबसाइट का जो है मैंने लिंक दे दिया। अब दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है कि फेसबुक का मैंने डाल दिया,
इंस्टाग्राम का भी मैंने डाल लिया, अब उस पर कोई पोस्ट नहीं हो रहा है, यानी कोई लिंक का शेयर नहीं हो रहा दोस्तों। तो एक गलती तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फेसबुक जो मैं किया था, फेसबुक पे भी नहीं शेयर कर रहा था, उस पर मैं आ रहा हूँ कि क्या क्या जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आया है। और एक वेबसाइट दे दिया था दोस्तों, उस पर कोई पोस्टिंग वगैरह नहीं था, केवल बस एक वही डिजाइन हो गया था और बाकी उस पर कुछ नहीं था। तो और एक वेबसाइट जो है, जो मैं इस पर काम करता हूँ ब्लॉगिंग वाला, उस पर दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो मेरा मेन साइट था जिस पे मैं वर्क कर रहा था उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम वहाँ आया जहाँ ऑटोमेटिक मैं एक सब डोमेन स्टोर बनाया था। जैसा कि दोस्तों आप एक देख सकते हैं मेरे पास जो है एक ही डोमेन है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने स्टोर का बनाया है, और ये दोस्तों एक जो है मेन है sah@infosys.com से, और store.sah@infosys.com से मैंने उस पर ऑटोमेटिक प्लगइन को दोस्तों अपलोड करने के लिए इस पर मैंने सेट किया था प्लगइन को, कि ऑटोमेटिक जो है फेच करके डाटा को अपलोड कर दे, यानी वो पोस्ट कर दे। जो कुछ भी प्रोडक्ट मैंने इस कैटेगरी वाइज बनाए थे, कम से कम 7, 8, 10 बनाए थे दोस्तों, और उस पर जो है पोस्ट डेली कम से कम 20-25 पोस्ट डेली होते थे दोस्तों। यानी कि मैंने देखा कि 1-2 महीने दोस्तों कम से कम 3700 पोस्ट हो गए थे। लेकिन अब वहाँ दोस्तों दिक्कत क्या आ रहा था, मैं अभी 1 बाय 1 जितने भी पॉइंट है उसको मैं पढ़ के बताता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आप भी ये गलती ना करें दोस्तों। तो पहला है दोस्तों, द सोशल मीडिया अकाउंट यू हैव प्रोवाइडेड इज सेट टू प्राइवेट, या तो प्राइवेट है आपका, कैन नॉट बी व्यूड, देखा नहीं जा सकता, एक्सेस्ड पब्लिकली पर्सनल, यानी कि एक्सेस पब्लिकली जो है या पब्लिकली जो भी कह सकते हैं वो एक्सेस नहीं हो सकता, या पर्सनल फेसबुक पेज, यानी कि ये चीज़ जो है अलाउ नहीं है। यानी कि या तो आप प्राइवेट कर दें अपने फेसबुक पेज को, वो भी अलाउ नहीं है। कैन नॉट बी व्यूड, यानी कि देखा नहीं, कोई देख नहीं पा रहा है तो भी दिक्कत है। अगर जो एक्सेस पब्लिकली ऐसा है कि कोई पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता तो भी दिक्कत है। पर्सनल फेसबुक पेज है तो भी दिक्कत हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, कि जो मेरे फेसबुक का पेज है दोस्तों, वहाँ पे जो है एक जो है एक पर्सनल टाइप का है, और एक जो है मैं प्रोफेशनल या बिजनेस समझ लीजिए पेज बनाया हूँ, 3 पेज बनाया हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ वहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ, यानी ये चीज़ जो है वहाँ पे जो प्रोफेशनल पेज है दोस्तों, या बिजनेस टाइप का जो पेज जिस पे मतलब एक डिजिटल क्रिएटर टाइप का होता है, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो एक पर्सनल जो पेज था उसका भी लिंक मैंने दे दिया था। अब दोस्तों ये क्या हुआ, वहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना तो मेरा प्राइवेट है, एक्सेस भी किया जा सकता है, सब कुछ सही है, लेकिन ये क्या है, पर्सनल है। आप समझ लीजिए इस पेज को पर्सनल है। पहले था तो उस पेज को जो मैं पेज में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन वो जो पेज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, और बाकी उसी के अंदर जो है मेरा पेज बना हुआ था बाकी, ठीक है। अब जैसे कह रहे हैं कि ये पेज जो है, अब देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये पेज जो है यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं, आपका उसमें लिंक भी दिया रहेगा कि क्या प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम है। अब दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा फेसबुक का जो पेज है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ओपन करके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक का जो मेरा पेज है, मतलब एक में 2.5 फॉलोअर्स भी हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं कर सकता या कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे मैं इसको डाला हूँ तो 2 प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो वो लिंक जो है प्रोडक्ट का यहाँ पे शेयर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आपका कहाँ कहाँ जा रहा है। अब आप डाले हैं, अगर जो आप डाले हैं तो आपको वहाँ पे शेयर करना होगा, वरना आप उसको लिंक को हटा लीजिए उससे पहले कि आपका जो है टर्मिनेट ना हो या रिजेक्ट ना हो, उससे पहले आप हटा लीजिए उस लिंक को। तो दोस्तों मैं इसको वहाँ पे छोड़ दिया। अब आप दोस्तों देख सकते हैं जो मैंने पेज यहाँ पे बनाया है दोस्तों, इसके अलावा जो है मेरा पेज है A to Z इन्फोसिस सिस्टम के नाम से है, SAR ट्यूटोरियल के नाम से है। ये चीज़ जो है एक प्रोफाइल है और इस पर जो है वो सब पेज बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब पेज उस पर बने हुए हैं। तो यहाँ पे इस दोनों पे नहीं हो रहा था दोस्तों, क्योंकि इस दोनों पे वो चीज़ जो है शेयर हो रहा था, वो चीज़ जो है लिंक जो है शेयर हो रहा था। लेकिन ये जो लिंक जो है मैं शेयर इस पर भी नहीं कर रहा था दोस्तों। इस पर क्या हुआ, मैं जो है अपने वेबसाइट पे ऑटोमेटिक शेयर भी लगाया था, यानी इंस्टाग्राम पे भी शेयर हो रहा था और फेसबुक पे भी शेयर हो रहा था। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, जो कुछ भी मैं अपने वेबसाइट के द्वारा मैं शेयर कर रहा था, यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ देखिए
store.sah@com करके यहाँ पे जितने भी बहुत सारे यहाँ पे पेज जो हैं सब देख सकते हैं कि मैं ऑटोमेटिक जैसे पोस्ट होता था तो एक प्लगइन लगाया था कि वो शेयर भी हो, यानी इंस्टाग्राम पे भी शेयर हो और उस पर। लेकिन दोस्तों अगर जो आप सोशल मीडिया आप अकाउंट दिए हैं, आप अपना लिंक दिए हैं, तो उस पर शेयर होना चाहिए। ये नहीं शेयर होना चाहिए आपका वेबसाइट ने, आपको उसका जो प्रोडक्ट का जो है स्पेशल लिंक जो है वो भी शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये भी मैंने नहीं किया था। तो ये चीज़ जो है प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा था इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं डाल दिया था लेकिन उस पर दूसरे तरह से मैं शेयर कर रहा था, क्योंकि मैं लिंक ना शेयर करके मैं अपने जो ब्लॉग का साइट था उसको शेयर कर रहा था, क्योंकि मेरा जो है स्टार्टिंग है, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा यूजर्स नहीं हैं, इसलिए जो है मैं ये सब चीज़ कर रहा था। क्योंकि अगर जो वहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो हमारे वेबसाइट पे जाएगा, अगर जो वेबसाइट पे उसको समझ में आया तो दोस्तों वो परचेज करेगा। इस प्रकार से मैं जो है अपने वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे भेजना चाहता था, ना कि फेसबुक के या इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्तों। तो ये चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दिया कि ये चीज़ जो है गलती अगर जो कोई करेगा तो उसका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपका जो है ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, पब्लिकली होना चाहिए, पर्सनल पेज ना हो, उसके बाद जो है एक्सेस किया जा सके, प्राइवेट ना हो, यानी फॉलोवर वगैरह सब्सक्राइबर होगा, या जैसे मान लीजिए आपका यूट्यूब हो तो सब्सक्राइबर जो है प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ जो है पब्लिकली अब उसको दिखना चाहिए। तो ये चीज़ जो है देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे केवल एक चैनल पे प्रॉब्लम आया है, मैं अभी उसको बताता हूँ किस लिए प्रॉब्लम आया था, और बाकी जो है तीन यूट्यूब चैनल पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वहाँ कोई वायलेशन नहीं हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कि वायलेशन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो ये तो सोशल मीडिया का ये हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। योर वेबसाइट ऐप सोशल मीडिया अकाउंट इंक्लूड्स एन अनएप्रूवेबल यूज ऑफ अमेजन ट्रेडमार्क वर्ड्स इमेज। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक जो ट्रेडमार्क जो है वायलेशन होता है यहाँ पे पॉलिसी का। आप जो है अमेजन का वर्ड या अमेजन का लोगो आप जो है यूज नहीं कर सकते हैं किसी इमेज में, या कहीं आप जो है आप यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट पे हो चाहे यूट्यूब पे हो दोस्तों। जहाँ भी आप उस लिंक को लगाए हैं या जो वेबसाइट आप दिए हैं या जो यूट्यूब का जो सोशल मीडिया का दिए हैं, तो उसमें कोई ऐसा थंबनेल ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो बनाया और उस वीडियो पे जो है उसमें मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वो चीज़ जो दोस्तों ना हो। तो जैसा कि आपको देख सकते हैं, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ दोस्तों कि यहाँ पे वायलेशन किया हुआ था दोस्तों। मैं उसको सही भी कर दिया था, लेकिन अब वो एक बार जो है रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों, तो फिर से जो है वो सही नहीं होता, उसको फिर से रीअप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थंबनेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों ये डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे था अमेजन एसोसिएट ऑटो एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, अमेजन मार्केटिंग या अमेजन इस प्रकार का अमेजन लिखा हुआ था। यहाँ सॉरी अमेजन का बना हुआ था, अमेजन का एक लोगो टाइप का बना हुआ था, टेक्स्ट था। तो दोस्तों ये चीज़ जो है उनका वायलेट हो रहा था, यानी कि हमारा जो एक चैनल पे जो है ये चीज़ वायलेट हो रहा था। और ये चीज़ दोस्तों मैं एक वीडियो देखा हूँ उस पर भी। तो अगर जो देखिए मेरा क्योंकि अप्रूव टेम्परेरली था, अप्रूव नहीं हुआ था, 6 महीने के बाद ही अप्रूव होता है, लेकिन जिनका अप्रूव हो गया है दोस्तों वो अर्निंग कर रहे हैं, तो उनके पास जो ईमेल आ रहा था दोस्तों, ठीक है, उनके पास जो ईमेल आया होगा तो इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया होगा कि कहाँ कहाँ जो है आप इमेज लगाए हैं या अमेजन का टेक्स्ट वगैरह या लोगो या आप किस किस वीडियो पे यूज किए हैं। और अगर जो आप यूज किए हैं फिर उसको सही करेक्ट करने के लिए करेक्ट करके आपको इन्फॉर्म भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है करेक्ट करने का मतलब कहीं आप चौड़ा कर दिए या अल्टर कर दिए, तो इस प्रकार का जो है वैलिड नहीं है। यानी कि उस चीज़ को आप अल्टर मत कीजिए, उसको रहने दीजिए। लेकिन दोस्तों जब तक अकाउंट आपका अप्रूव ना हो जाए तब तक ये चीज़ भी आपका रिजेक्ट कर देगा अगर जो आप करेंगे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ टेक्स्ट लिखना होगा कि अमेजन का जो है लोगो ट्रेडमार्क जो है ये इसका जो है इसका प्रोडक्ट है और ये इसके एफिलिएट का ये चीज़ प्रोडक्ट है। ये चीज़ जो है इंग्लिश में लिखा होता है, उसको जो है आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालना होता है और डाल करके जो है आप डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे डालना पड़ता है जहाँ पे आप लिंक दिए हुए हैं। मान लीजिए यूट्यूब ही हो तो यूट्यूब पे जो है मैं इस चीज़ को बाद में दोस्तों इसको किया, लेकिन चूंकि रिजेक्ट हो गया है तो उस पर मैसेज आया था कि अगर जो एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर से दोबारा जो है अप्रूव नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए मैंने फिर से अप्लाई कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं जो है
कम लिंक दिया हूँ। अब मैं एक वेबसाइट और एक यूट्यूब ही दिया हूँ जो जिस पे जो है ये इस प्रकार का वीडियो मैं ना डालूँ। ठीक है, अभी जब मेरा अप्रूव हो जाएगा तो उसमें और भी हम जो है हम आगे बढ़ के कर सकते हैं, लेकिन पहले अप्रूव हो जाए तब उसके बाद। अगर जो दोस्तों जब तक अप्रूव नहीं है तब तक आप जो है चाहे एक वेबसाइट हो चाहे एक यूट्यूब चैनल हो उसी पे आप वर्क कीजिए और अपना 3 सेलिंग कीजिए और उस पर कोई वायलेशन ना हो दोस्तों इस प्रकार का। तो आप देख सकते हैं अगर जो कोई भी थंबनेल वीडियो का थंबनेल है उस पर कोई भी अमेजन.com या अमेजन का एफिलिएट इस प्रकार का कोई वर्ड लिखा ना हो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा जब तक आपका अप्रूव नहीं हुआ। और अगर जो अप्रूव हो गया होगा दोस्तों तो तब आपको टेक्स्ट लिखना जरूरी है दोस्तों, वो चीज़ डिस्क्लेमर का टाइप का है, वो चीज़ लिखना जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों तीसरा है यहाँ पे, आप तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये और आपको दोस्तों लास्ट तक देखना है, नहीं तो दोस्तों जो नए नए करते हैं उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ इस चीज़ को, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। और दोस्तों ये प्रकार जिसके पास इस टाइप का कोई चीज़ आता है वही वीडियो बना सकता है दोस्तों, क्योंकि जो जिसके पास इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मान लीजिए कोई यूट्यूब का चैनल ही है, मान लीजिए वो दूसरे कैटेगरी का वीडियो डाल रहा है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो नहीं डाल रहा है या अमेजन संबंधी इस प्रकार का वीडियो नहीं डाल रहा है, तो उसके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा दोस्तों। तो वो वीडियो जान ही नहीं पाएगा, ना कोई वीडियो बनाएगा ना उसका। तो दोस्तों क्योंकि हमारे पास जो है हर कैटेगरी का जो है यूट्यूब चैनल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी है, फैक्ट का भी है, तो फैक्ट का जो भी फैक्ट टाइप का है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम डालते हैं, वर्डप्रेस संबंधी या कोई भी चीज़ जो है जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं जो आता है मैं सब बना देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। और उसके बाद तीसरा, योर वेबसाइट ऐप डिड नॉट मीट आवर कंटेंट स्टैंडर्ड एज द कंटेंट ऑन योर साइट इज़ नॉट ओरिजिनल। तो दोस्तों ये चीज़ जो प्रॉब्लम आया है कि आपका कंटेंट जो है ओरिजिनल नहीं है, या यहाँ पे कंटेंट स्टैंडर्ड कंटेंट ऑन योर साइट इज़ नॉट ओरिजिनल, यानी कि जो आपका गूगल पे जो है दोस्तों, जैसे वेबसाइट को आप एडसेंस अप्रूवल लेते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट की जगह पे आप लो वैल्यू कंटेंट आता है कि लो वैल्यू कंटेंट, ठीक है, ये कह के जो है पल्ला झाड़ लेता है गूगल। और उसके बाद आप ढूंढिए लो वैल्यू कंटेंट क्या है दोस्तों। तो लो वैल्यू कंटेंट का मतलब यही कहीं से कॉपी पेस्ट किए हैं, कुछ थोड़ा सा अल्ट्रेशन किए हैं, और जो है आपका पहले से बहुत सारा उस प्रकार का कैटेगरी का टेक्स्ट वगैरह जो नॉलेज है पड़ा हुआ है बहुत सारा, यानी कि वो आप जो है बहुत सारे मतलब उस प्रकार का जो आर्टिकल पहले से भरे पड़े हुए हैं, तो उसका जो है लो वैल्यू कंटेंट है। लेकिन इनका यहाँ पे दोस्तों जो ओरिजिनल है, यहाँ पे लो वैल्यू नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है, यानी कि आपके द्वारा लिखा गया है कि नहीं है, ये चीज़ है इसका मतलब। तो मैं आपको दोस्तों ये दिखाता हूँ कि लो वैल्यू जो है, क्योंकि सॉरी दोस्तों मैं इसका जितना भी मेरा 3700 पोस्ट था मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब जो है जो ऑटोमेटिक जो है आपका प्लगइन होता है, जो ऑटोमेटिक पोस्ट करता रहता है अमेजन से खींच करके, तो ये क्या करता है उसी अमेजन से उठा करके इधर का उधर थोड़ा थोड़ा करके जो है कर देता है। तो वो चीज़ जो है ये समझ गए हैं, यानी कि आपको इस प्रकार से अगर जो आप करेंगे तो दोस्तों आप अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम जो है उसके रडार पे हैं और आपका जो है टर्मिनेट हो सकता है वो चीज़ अकाउंट दोस्तों। क्योंकि अगर जो आप बाद में भी करेंगे लोग इस प्रकार का आएगा तो हो सकता है फ्यूचर में कि आपका अकाउंट एक्टिव हो और हो जाए, और या ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरा चूँकि अभी अप्रूव ही नहीं हुआ था तो मेरे लिए जो है ये दिक्कत था, क्योंकि यहाँ पे जो है ओरिजिनल कंटेंट तो था ही नहीं। क्योंकि अगर जो आप ओरिजिनल का मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिक बनाइए, लेकिन उसका फॉर्मेट जो है आपको खुद करना पड़ेगा, उसको कहीं से ढूंढ करके जो है किसी प्रोडक्ट के बारे में आप उसको अच्छे से बताइए, उसका जो है इमेज लगाइए दोस्तों। इमेज भी ऐसा हो कि जो भी वो भी कॉपीराइट आ सकता है, भी ध्यान में रखना है आपको कैसे क्या करना है, आपको कहीं से इसका वीडियो को देखना है क्योंकि कॉपीराइट भी आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो है ओरिजिनल होना चाहिए कि जो मैं स्टोर बनाया था तो उस स्टोर पे भी आया था, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट का आया था, यानी कि आप समझ लीजिए कि लो वैल्यू कंटेंट है, यानी कि कहीं से आप कॉपी पेस्ट किए हैं डायरेक्ट उसी पर। तो यानी कि ऐसा भी ना हो, आप बढ़िया से उसका पोस्ट बनाइए, यानी कि जो आर्टिकल लिखिए बढ़िया से, जैसे ब्लॉगिंग आप करते हैं पोस्ट करते हैं उस प्रकार का जो है उसका एसईओ वगैरह सही से, क्योंकि इसमें एसईओ वगैरह भी सही से नहीं हो पाता है दोस्तों। तो ये चीज़ जो है ये एरर जो है आया था दोस्तों
ओरिजिनल का, क्योंकि ये चीज़ तो मैं अब जो है अब उसको मैं हटा दिया हूँ, क्योंकि जब मेरा अप्रूव हो गया तो मैं इस प्रकार का काम करूँगा, लेकिन मैं ऑटोमेटिक पोस्ट इस प्रकार का नहीं करूँगा, बनाऊँगा लेकिन फिर उसको मॉडिफाई भी करूँगा। पहले मैं उसको जो है बना लूँगा, फिर उसी में से अल्टर जो है करूँगा, उसमें कुछ टेक्स्ट अपना जो है बढ़ाऊँगा, जिससे हमको पोस्ट लिखने में आसानी भी हो जाएगा, क्योंकि पहले से पोस्ट पड़ जाएगा। उसके बाद क्योंकि मैं उसको अल्टर कर दूँगा, उसके बाद कुछ संशोधन कर दूँगा, कुछ इधर उधर सर्च करके, तो जो है ओरिजिनल उसमें हम वैल्यू ऐड कर देंगे, अपना कुछ वैल्यू ऐड कर देंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, योर वेबसाइट ऐप डिड नॉट मीट आवर कंटेंट स्टैंडर्ड एज द कंटेंट ऑन योर साइट इनसफिशिएंट। और देखिए अब यहाँ पे दोस्तों जो ओरिजिनल तो वो तो था, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट हो रहे थे, लेकिन ओरिजिनल नहीं था। लेकिन दोस्तों ऐसा वेबसाइट जो मैं डाल दिया था और उस पर कहीं कोई पोस्ट ना कोई लिंक, कुछ भी नहीं था दोस्तों, एकदम सादा था। मैं केवल डाल दिया था कि बाद में डालूंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि वो उसको भी अगर जो नहीं भी पढ़ा है तो भी वो वायलेट होगा, यानी कि अगर जो नहीं भी पढ़ा है तो भी पॉलिसी वायलेशन उनका हो रहा है, यानी इनसफिशिएंट, यानी कि इनसफिशिएंट यानी कि कुछ भी नहीं है, या ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत है, कुछ भी नहीं था दोस्तों। यानी कि केवल वेबसाइट था, एक डिजाइन कर दिया गया था वर्डप्रेस का, उस पर डिस्क्लेमर वगैरह, प्राइवेसी पॉलिसी यही सब डाल दिए थे, बाकी कोई पोस्ट नहीं था दोस्तों। अगर जो पोस्ट होता, शायद एक पोस्ट था शायद, ठीक है, तो एक पोस्ट था तो इनसफिशिएंट में आ गया दोस्तों। तो वो मेरा वेबसाइट था जिस पे मैं काम नहीं कर रहा था, तो इसको आपको फालतू में जो कोई भी लिंक मत डालिए जिस पे आप काम नहीं कर रहे हैं। अगर जो काम कर रहे हैं तभी भी डालिए दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद पांचवा है, वी नोटिस दैट यू आर नॉट यूजिंग ट्रैकिंग आईडी, एसोसिएट आईडी on your store in any of Amazon special link you have created a website. As a result of this we are unable to। अब यहाँ पे दोस्तों उसी वेबसाइट पे जिस पे मैं काम नहीं कर रहा था, ठीक है, अब काम नहीं कर रहा था क्योंकि इनसफिशिएंट पहले से है, और कोई मैं जो है उस पर लिंक भी, स्पेशल लिंक भी नहीं डाला हूँ दोस्तों, यानी कि कुछ प्रोडक्ट का जो है कोई लिंक नहीं डाला हूँ जिससे वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एरर था। यानी कि दोस्तों ये 5 एरर था, मेरा रिजेक्ट हो गया दोस्तों। एप्लीकेशन जो टेम्परेरी अप्रूव था, मैंने किसी प्रकार से परचेज किया दोस्तों, हो गया था, यानी कि 3 परचेज तो हो गया दोस्तों। ये चीज़ जो है सेकंड पोर्शन जो है जो रिव्यू होता है वो चीज़ मैं फेल हो गया दोस्तों, क्योंकि जो फेल हो गया, अगर जो मैं एक वेबसाइट और एक यूट्यूब चैनल जो है मैं डाला होता दोस्तों, तो ये चीज़ नहीं होता। अब तक मेरा जो है अप्रूव है, क्योंकि मेरा जो है 6 महीना लगभग में बीत चुका था, कुछ बचा था, 1-2 महीना 1.5 महीना बचा था, जिसपे मेरा जो है, क्योंकि 3 परचेज हो गया था, इसलिए अब रिव्यूइंग वाला पोर्शन बचा हुआ था दोस्तों, इसलिए उन्होंने जो है जैसे वायलेशन हुआ, पॉलिसी वायलेशन हुआ, तुरंत जो है रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। क्योंकि पॉलिसी वायलेशन नहीं हुआ होता तो 6 महीना चलता, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर जो आप ये गलती करेंगे दोस्तों तो आपको भुगतना पड़ेगा, आप जो है इसको लिंक को नहीं चला पाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने री अप्लाई भी किया था, एक री अप्लाई होता है कांटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे फिर वही चीज़ मैसेज दोस्तों यहाँ पे लिखा था कि इफ़ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वंस द अकाउंट इज रिजेक्टेड फॉर एनी रीजन इट कैन नॉट बी रीओपनड। यानी कि किसी भी रीजन से, किसी भी पॉलिसी वायलेशन से अगर जो आपका एक बार रिजेक्ट हो गया तो वो ओपन नहीं हो सकता दोस्तों। ऐसा लिख के जो है मैसेज हमारा आ गया था। यहाँ पे उन्होंने दिया कि आप फिर से एप्लीकेशन को फिर से ज्वाइन करके आप फिर से 6 महीना सेलिंग कीजिए और आप जो है अपना कीजिए दोस्तों। तो हमको सब लिंक जो है, अब देखिए कितना बड़ा वर्क हुआ दोस्तों, मुझे वेबसाइट से जो है सारे लिंक को उस पर अपडेट करना पड़ा जो जिस पे वायलेशन नहीं हुआ था, और बाकी जो है मैं हटा दिया हूं दोस्तों। और बहुत सारा जो भी पोस्ट हुआ था उसको मुझे डिलीट करना पड़ा, और जो भी मेरा जो है यूट्यूब चैनल था जहां जहां हमने लिंक डाले थे फिर से दोस्तों, क्योंकि स्टोर आईडी चेंज हो गया था दोस्तों, इसलिए जो है स्टोर आईडी से जो है फिर से मुझे लिंक लेकर के वहाँ पे जो स्ट्रिप होता है अमेजन का दोस्तों, वहाँ से उठा करके मुझे अपडेट करना पड़ा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वर्कलोड बढ़ गया, और जिससे जो है मैं पूरा दिन जो है सब काम करके जो है सब तब दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ दोस्तों आपको गलती नहीं करना है कि ये बहुत जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और आपको जो है ये सब लास्ट तक देखना है दोस्तों। ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी दोस्तों आपके दिमाग में आएगा। देखिए, और बाकी पॉलिसी वायलेशन तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। अगर जो
पढ़ के कोई पढ़ लेता है तो हो सकता है कि शायद जो है ना वायलेट हो, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मुझसे गलती हुई थी। मैं जो भी मेरा पॉलिसी वायलेशन हुआ था, ज़्यादातर दोस्तों जो मैं फालतू वेबसाइट लिंक डालते जिस पे नहीं कर रहा था, सोशल मीडिया के कारण हुआ और जो वेबसाइट में डाल दिया था दोस्तों उसके कारण हुआ दोस्तों। हो सकता है कि एक आध हुआ तो होता तो मैसेज आ जाता, लेकिन 5 जो है वायलेशन यहाँ पे हो गया है जो कि अनजान में हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।